अब आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं हम ताल ठोके में, और इसीलिए बहुत कम वक्त सारे मेहमानों को मैं दे पाऊंगी। शुरुआत डॉक्टर पात्रा आपसे करती हूं क्योंकि अब यहाँ पर राजीव रंजन जी ने वो तमाम चीजें जो हैं प्लान के साथ आपके पाले में छोड़ दी थी। क्या सरकार ये सब कर सकती थी या नहीं? नंबर वन, देखिए, जब ये कहा गया कि केवल कैश में ही ब्लैक मनी नहीं होता है, ज्वेलरी में भी होता है, बेनामी प्रॉपर्टी में भी होता है। देखिए, इसलिए पहला अटैक कैश पे किया है, जीएसटी भी लागू कर दी गई है, बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी कार्यवाही की जाएगी, इंतजार करिए। ज्वेलरी जिन्होंने होड़ कर रखा है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। शुरुआत तो कहीं से होनी थी। दूसरी बात, नोट के लिए कहा गया कि नोट के साइज को चेंज क्यों किया गया। 15 जो एक नोट में 15 प्रॉपर्टीज होते हैं, पाकिस्तान ने 10 कॉपी कर रखी है। बदलना बहुत आवश्यक था ताकि काउंटरफीट करेंसी नहीं आ सके। रिकैलिब्रेशन पहले से अगर कर दिया जाता, लाखों एटीएम है देश में, अगर रिकैलिब्रेशन होता तो पूरे देश को मालूम पड़ गया होता। देखिए, ये सब निर्णय कोई सर्वदलीय बैठक करके और एक्सपर्ट अर्थात राहुल गांधी से पूछ के नहीं किया जाता है। ये सरप्राइज अटैक होता है और आज अटैक हो चुका है। वो लोग किलबिला रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं की वजह से 60 लोगों की मृत्यु हो गई है। साहब को देखकर वो पता चल रहा है। आपके सरप्राइज अटैक से 60 लोगों की मृत्यु हो गई है। रातों रात इस देश की इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी से गलत आंकड़े मत रखिए, गलत आंकड़े मत रखे यहाँ पर, प्लास्टिक इकोनॉमी गलत आंकड़े मत रखे। मैं ये नहीं क्या हम ये कह सकते हैं कि नेहरू जी के गलत पॉलिसी के कारण 1962 में हमारे जवान मारे गए? क्या ऐसे कहा जाता है? ठीक है, नहीं, क्या ऐसे, रूबिका जी, क्या ऐसे कहा जा सकता है कि 1962 में नेहरू जी ने गलत निर्णय लिया था इसलिए हमारे हजारों जवान मारे गए? क्या ये बात नेहरू जी के ऊपर डाला जा सकता है? जी, आज हो क्या गया है? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। आज क्या हो गया है सप्रा जी? आपको समझ में नहीं आ रहा है? काला धन पूरा कागज बन गया है ना, गुस्सा ऐसे हो रहे हैं। आपको जनता को लेकर परेशानी है तो आपका एक शख्स आदत राहुल गांधी के अलावा कोई दिखा नहीं है, ना पानी पिलाते हुए, ना ये पूछते हुए कि साहब हो क्या गया है। आप यहाँ एसी रूम में बैठकर और डिस्कशन कर रहे हैं और छातियां पीट रहे हैं सर। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। ब्रिगेडियर कपूर, सीधा साधारण सवाल है। ना तो पात्रा साहब, ना सप्रा साहब, ना रंजन साहब, ना मैं, हम लोग इकोनॉमिक्स के, और ना सर आप इकोनॉमिक्स के इतने एक्सपर्ट नहीं है। चाहे वो नारायण मूर्ति हो, बिल गेट्स हो, वो अगर ये कह रहे हैं कि ये बहुत शानदार कदम है, ये अच्छा कदम है, तो फिर किसे सही माने? देखिए, इस किस्म की जब एक्सरसाइज करते हैं इस मैग्नीट्यूड की, और उसके अंदर बहुत डिटेल प्लानिंग जाती है, और मेरे हिसाब से एक ये बहुत ही वेल एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं बीजेपी ना मैं किसी और पार्टी से हूं, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हम लोग देखते हैं एक प्लान के अंदर, और जो वो प्लान के अंदर जो इन्होंने बताया, सापरा साहब ने भी, कि हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग होती है, यहाँ पर भी इनकी भी कंटीजेंसी प्लानिंग लगातार चल रही है। जब इन्होंने देखा कि प्राप्त मात्रा के अंदर नोट नहीं आ रहे तो उसका एयरलिफ्ट का इस्तेमाल किया। हमारे नेशनल रिसोर्स हैं, वो हमारे देश के रिसोर्स हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे प्लान अनफोल्ड होती है उसके साथ साथ कई एक्शन किए जाते हैं, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ उन्होंने जैसे बैंक्स के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, राउंड द क्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, सुनिए मेरे को मैंने आपके बीच में नहीं बोला सापरा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सापरा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मेरे को बोलने दीजिए, ये बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। बीच में मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैंने आपका नाम लिया है, मैंने आपका नाम लिया है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप चुप रहिए जब मैं बात कर रहा हूं। जब आप बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे, मैं बीच में बोला था। याद दिला रहा हूं, ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे थे, मैं बीच में बोला था। मैं अपनी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, और जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है। साहब, उन सवालों के जवाब तो लगातार हम ले ही रहे हैं ना। उन सवालों के जवाब यहाँ पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन बैठे हैं, उनसे लगातार वो सवाल पूछे, उन सवालों से कोई बच नहीं सकता है। अब मेरे पास वक्त की कमी है। मैं